हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ प्यारी प्यारी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे और आपके घर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब हम अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो उन्हें मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके जब वो बढ़ जाता है या फिर उसके ब्रांचेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर में ये मनी प्लांट जो है इसे डेकोरेट करके रखा है घर की कॉर्नर में, लेकिन इसके जो ब्रांचेस है बहुत बड़ा हो रहा था और मुझे इसे मैनेज करना था। तो सबसे पहले मैं इसे टैप वाटर में अच्छे से साफ करके धो लूंगी। इस पे लगे हुए जो भी डस्ट है उसे मैं पहले क्लीन कर लूंगी। तो इस तरीके से अगर आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं, ऐसे जो क्रीपर्स है इन्हें हफ्ते में एक बार क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ सेफ्टी पिन्स की मदद से इन बड़े हुए ब्रांचेस को अच्छे से मैनेज कर लूंगी। ऐसे सेफ्टी पिन्स तो हर लेडीज के पास होते ही हैं, तो इन सेफ्टी पिन्स की मदद से आप कोई भी प्लांट के बड़े हुए जो ब्रांचेस है, जैसे कि कोई भी क्रीपर्स के ऐसे जो बड़ा हुआ, जब इसके ब्रांचेस जो बढ़ जाते हैं ना, उनको अच्छे से इन सेफ्टी पिन्स की मदद से जो भी पॉट है उसके अंदर जो मिट्टी है ना उसके अंदर टक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसके ब्रांचेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ली और इसे अच्छे से किसी भी कॉर्नर में आप डेकोरेट कर सकते हैं और ये दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। बहुत दिनों से मेरा एक काम पेंडिंग पड़ा था, वो है मेरे जो कंटेनर है, किचन के कंटेनर्स हैं, स्पाइस के या फिर जो भी ग्रोसरी के कंटेनर हैं, उसमें मुझे लेबलिंग करना था, बट बिजी होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इन सबको लेबलिंग करना। तो आज मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पेंडिंग टास्क को कंप्लीट किया जाए। किचन के कंटेनर्स को लेबलिंग करने से हमें काफ़ी आसानी होती है किचन को मैनेज करने में। लेबलिंग करने से छोटे किचन वाले को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर्स को वर्टिकली रखते हैं तो लेबलिंग करने से हमें उठा उठा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से कंटेनर में हमने क्या रखा है। मेरे किचन छोटा है और मैं हर कंटेनर्स को वर्टिकली ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। पहले मैं अपने कंटेनर्स को लेबलिंग नहीं करके रखी थी, तो मुझे हर कंटेनर्स को उठा उठा के, स्पेशली स्पाइसेस के कंटेनर्स को उठा उठा के चेक करके देखना पड़ता था जब मुझे यूज़ करना होता था। उससे बहुत इरिटेशन होता था मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ करूँ ना करूँ, ये टास्क तो मुझे कंप्लीट करना ही है भाई। मैंने ये लेबल्स अमेज़ॉन से ऑनलाइन परचेस की है। आपको अगर लोकल स्टोर में मिलता है तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। बहुत आसान है इसे यूज़ करना। इसके साथ 2 वाइट मार्कर की पेन भी आता है। ये स्टिकर जैसा है, आपको बस लिखना है और कंटेनर के ऊपर चिपका देना है। अगर आप ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स यूज़ नहीं करते हो तो उसके लिए लेवलिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर खोल खोल के देखना नहीं पड़ेगा और इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ग्रॉसरी कंटेनर की लेबलिंग करने के बाद मैंने अपने स्पाइसेस के छोटे छोटे कंटेनर्स को भी लेबलिंग कर दी, क्योंकि मैंने अपने स्पाइसेस के जो भी कंटेनर है वो सारे मैंने बास्केट्स में वर्टिकली अरेंज करके रखा है। तो मेरे लिए उसे चेक करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन से कंटेनर में क्या क्या स्पाइसेस है, तो इसीलिए मैंने उनके सारे लिड्स के ऊपर ये लेबलिंग चिपका दी और उसके नाम लिख दी क्या क्या स्पाइसेस है। और लेबलिंग करने की वजह से अब मुझे कुकिंग करने के टाइम पे इन स्पाइसेस को यूज़ करने में बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और चीज़ें काफ़ी आसान हो गए हैं। जब बात आती है अपने घर के क्लीनिंग की, खास करके अपने वुडन फर्नीचर्स के, हमें काफ़ी केयरफुली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लीनिंग के साथ साथ इनका शाइन भी चला जाए।
तो इसीलिए मैं अपने वुडन फर्नीचर्स को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए टर्पिन ऑयल यूज़ करती हूँ। इससे क्लीन करने से आपके वुडन फर्नीचर के ऊपर जो भी कलर्स या फिर वर्निश लगे हुए होते हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और फर्नीचर्स के शाइन भी बरकरार रहता है। मैं अपने घर में मौजूद सारे डेकोरेटिव वुडन आइटम्स को टर्पिन ऑयल से ही साफ करती हूँ। बट आप टर्पिन ऑयल को डेली बेसिस पे मत यूज़ किया कीजिए। डेली बेसिस पे आप कोई भी माइक्रोफाइबर की कपड़ा लीजिए या फिर कॉटन की कपड़ा लीजिए, वो पानी में थोड़ा सा हल्का सा डैम करके आप अपने वुडन फर्नीचर्स को डस्टिंग कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप अपने वुडन फर्नीचर्स का डीप क्लीनिंग करना है तभी आप टर्पिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने वुडन फर्नीचर्स को बहुत अच्छे से, बहुत साफ तरीके से चमका सकते हैं और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है। हमारे कुछ कपड़े या फिर फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली वॉश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर हम उसे ड्राई वॉश करते हैं या फिर कुछ देर पहनने के बाद हम उसे धूप में रख देते हैं या फिर बाहर रख देते हैं और फिर वापस अलमीरा में ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। तो इसके वजह से अलमीरा के अंदर से कुछ बैड स्मेल या फिर बैड ऑर्डर आता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आप कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। उन कॉटन्स के बॉल्स में कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए और उन कॉटन्स को आप टिश्यू पेपर के अंदर ऐसे रख के फोल्ड कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना ली है और इन पैकेट्स को आप अपने कबर्ड्स के किसी भी सेक्शन में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके कबर्ड के सेक्शंस रिफ्रेशिंग स्मेल से भरा रहेगा और जो भी बैड स्मेल या फिर बैड ऑर्डर है वो नहीं रहेगा। अक्सर हम कोई भी टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स यूज़ करने के बाद उसके जो स्ट्रिप्स है वो हम फेंक देते हैं। क्या आपको पता है ये जो कैप्सूल्स या फिर टैबलेट्स की जो स्ट्रिप्स है, खाली स्ट्रिप्स है, ये बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो सीजर्स है या फिर जो कैंची है वो बहुत दिन यूज़ करने के बाद उसका जो धार है वो कम हो जाता है, वो अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम इन स्ट्रिप्स की मदद से हमारे जो कैंची या फिर सीजर है उनके जो खोया हुआ धार है वो वापस ला सकते हैं। कैसे? आपको बस सिंपली उन स्ट्रिप्स को कैंची से काटते जाना है। ऐसे आप बहुत बार रिपीटेडली काटते जाइए, फिर देखिए आपके जो कैंची है या फिर जो सीजर से उसका खोया हुआ धार वापस आ जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल और फायदेमंद टिप है, आप भी कोशिश करके ज़रूर देखिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से आपके और मेरे घर से जुड़े एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।